नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा आज एक और किस्सा आपको सुनाने के लिए हाजिर हूँ। एक पति अपने पत्नी का पीछा करते करते एक फैशन की दुकान पे पहुंच गया। जब वो फैशन की दुकान पे पहुंचा, वहां अपने पति को देख के अपने पत्नी को देख के वो अवाक रह गया। पत्नी ने जब पति को देखा तो वह घबरा गई और पति जो है वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसपे पत्नी ने आपत्ति दर्ज कराई कि आप इस तरह नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे चिल्ला के। चूंकि पत्नी ने पति से कहा था कि वह एक फैक्ट्री में काम करती है और वह एक फैशन की दुकान पे मिलने के कारण पति का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पे था। पत्नी ने काफी समझा के उसको उसी दुकान के ऊपर एक घर में ले गई और वहां पे जैसे पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दर्ज कर रहे थे, पीछे से किसी ने लोहे के रड से उसके सर पे दे मारा। लोहे के रड से सर पे लगते ही वह युवक जमीन पे गिर गया और जमीन पे गिरने के बाद उस दुकान का जो मालिक था और वो जो औरत थी, उन दोनों ने रस्सी से उसका गला घोट के उसका हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसको पॉलिथीन में अच्छे से पैक करके बाइक पे रख के और शहर में 10 किलोमीटर घूमने के बाद यह जयपुर हाईवे के पास जाकर एक पुलिया के पास उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसको जला दिया गया। घटना तब लोगों के नजर में आई कि एक जो पुलिया था वो जयपुर हाईवे पर था, रिंग रोड पे। वहां कोई बस में एक यात्री बैठा हुआ था जो काफी देर से पेशाब के लिए चिल्ला रहा था कि गाड़ी रोको, हमें पेशाब करना है, हमें पेशाब करना है। गाड़ी एन उसी लाश के जगह पे जहां पे वह लाश जलाई गई थी वहीं रोक दी गई। वह आदमी उतरा और पेशाब करने के बाद उसको शक हुआ कि वहां सामने कोई आदमी लेटा हुआ है जो जला हुआ दिख रहा है। वह गौर से पेशाब करने के बाद उसके पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गाड़ी के लोग बोले कि गाड़ी के अंदर भी थे तो ये चिल्ला रहे थे, अब गाड़ी से उतर गए तो चिल्ला रहे हैं। बट उन लोगों ने उसकी बातों को मानते हुए नीचे उतर के जब यह स्थान पे आके देखे तो उनको एक आदमी का अधजला शव मिला, लेकिन उसका जो चेहरा था वह बराबर था, दिख रहा था। पुलिस स्टेशन जो है वह उस पुलिस चौकी जिसका नाम जो जगह था पुलिया, वह नेवाटा जगह का नाम था। वहां से जो सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन थी वह था मोहाना। मोहाना के एसएचओ जो थे उदय सिंह यादव वहां पे आए दल बल के साथ और डॉग स्क्वाड स्क्वाड सबको लगाने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद उस लाश को ले जाके पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में आया कि इसको गला दबा के मारा गया है और यह घटना इस घटना स्थल से काफी दूर है, वहां से मार के इसको यहाँ ला के जला दिया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया देखने में ही लग रहा था। अब उस लाश को महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रख दिया गया। पुलिस उधेड़-बुन में परेशान और काफी परेशान होने के बाद, क्योंकि उसको कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि यह कौन है, लाश के रूप में कहां से आया और क्यों ऐसा हुआ है इसके साथ। सागानेर का लड़का एक अगले दिन सागानेर जो राजस्थान का एक जिला है, वहां का एक लड़का पुलिस थाने पे आता है, उसी गोहना पुलिस थाने पे, और आके संतरी से कहता है कि हमें एसएचओ साहब से मिलना है। बार बार संतरी से कहने के बाद संतरी ने एसएचओ को बोला कि साहब एक लड़का आया है जो आपसे मिलना चाहता है और यह अपने चाचा के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है। जो लड़का ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, उसने बताया कि एक धन्ना लाल हमारे चाचा है जिनका उम्र 45 साल है, वह 15 तारीख के दिन अपने घर से शाम को 5 बजे निकले और तब से वापस नहीं आए। पुलिस परेशान थी कि एक लाश अभी मर्चरी में रखी है जिसका कोई शिनाख्त नहीं, तब तक दूसरा है आ गया। बट संतरी का दिमाग में कुछ चल रहा था। संतरी ने एसएचओ को कहा कि साहब वो जो लाश 15 तारीख को हम लोगों ने बरामद की है उसका फोटो इसको दिखाया जाए, हो सके कहीं उसकी का चाचा हो। एसएचओ के दिमाग में खोदा और एसएचओ ने फोटो उस बच्चे को दिखाया। बच्चा फोटो देखते ही दहाड़ मार के रोने लगा। चिल्ला चिल्ला के रोने के बाद उसने बताया कि यह तो मेरे अपने चाचा है जो घर से निकले थे 15 तारीख को और आज तक नहीं लौट पाए। वह लड़के ने शिनाख्त करने के बाद पुलिस को लेके महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मोर्चरी पुलिस गई और वहां पे लड़के ने अपने घर वालों को भी बुला लिया।
उस घर वालों में आने वाले में उसके सारे परिवार के लोग, जिसमें धन्ना लाल की पत्नी और उसके 4 लड़कियों में जिसमें एक शादी हो गई थी, वो लड़की भी आ गई और वो लोग सबसे अधिक चिल्ला चिल्ला रो रहे थे। जो धन्ना लाल की वाइफ था उसका नाम था गोपाली। गोपाली उस भीड़ में सबसे अधिक चिल्ला चिल्ला रो रही थी और कह रही थी कि अब हम लोग का पालन पोषण कौन करेगा, हम लोग का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन पुलिस अपनी जानकारी को जुटाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लगातार सीसीटीवी कैमरे को खंगाले जा रहे थे। मैं आपको बताते चलूं कि जो धन्ना लाल था वो एक सब्जी व्यवसायी था और उसकी शादी गोपाली नाम की औरत से हुई थी। उसके साथ उसके 4 बच्चियां थी और एक बेटा था। उसने एक बेटी की शादी कर दिया था। 3 बच्चियां और एक बेटा अभी घर में थे। टोटल 5 बच्चों की माँ जो थी वह गोपाली थी और धन्ना लाल 5 बच्चों के पिता थे। 5 बच्चों के माँ गोपाली एक फैक्ट्री में काम करती थी और गोपाली फैक्ट्री में थी और गोपाली का हस्बैंड धन्ना लाल सब्जी बेचने का काम करता था। पुलिस घटनाक्रम को तलाशते तलाशते सारे शहर के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगी। सारे जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा था, उसमें एक संदिग्ध बाइक दिखी जो उस शहर में बार बार घूम रही थी और एक 5 किलोमीटर के एरिया में वो करीब 6 से 7 बार उसको देखा गया। उसमें देखा गया कि एक पुरुष जो कि हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा है और कुछ सामान एक बोरा बीच में रखे हैं और एक औरत जो पीछे बैठी है वो घूंघट काट के बैठी हुई है। चूंकि औरत और मर्द दोनों का शिनाख्त चेहरा ढके होने के कारण नहीं हो रहा था, तो पुलिस को गाड़ी का नंबर प्लेट से जब उसका नंबर निकाल के देखा गया तो वह नंबर प्लेट जो बेसिकली था वो सांगानेर के एक फैशन की दुकान के मालिक का था, जिसका नाम जो था वह दीनदयाल कुशवाहा था, जिसका उम्र था 30 साल। पुलिस देर न करते हुए पहुंच गई वहां पे और पूछी कि यह गाड़ी आपने क्यों यूज किया, कौन आपके पीछे बैठी थी बाइक पे। चूंकि यह भूसे के ढेर में एक सुई के समान एक प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे यह मिला हुआ था। पुलिस बार बार जब उसको पूछने लगी तो उन्होंने बताया कि उस औरत का नाम गोपाली है। पुलिस को अब थोड़ा सा शक गहराने लगा था, चूंकि गोपाली नाम की औरत 2 दिन पहले ही बहुत दहाड़े मार के रो रही थी और गोपाली नाम की औरत का नाम पुलिस थाने में आ गया था क्योंकि दीनदयाल की वह वाइफ, धन्ना लाल की वाइफ थी। पुलिस ने जब दीनदयाल के ऊपर कसाव चालू किया तो दीनदयाल ने बोला कि हम उस औरत को बुला रहे हैं। जैसे वो औरत आई वही औरत थी जो दहाड़े मार मार के रो रही थी। पुलिस ने दीनदयाल और गोपाली से पूछताछ करना चालू कर दिया कि आखिर में उफरात तुम उस गाड़ी पे बैठ के कहाँ जा रही थी और सामने अपने क्या रखा हुआ था। अब पुलिस के बहुत अधिक दबाव देने पे जब पुलिस अपने हिसाब से पूछती है तो आरोपी खुल के बोलने लगता है। दोनों खुल के बोलने लगे और बताए कि यह हमारे दुकान पे काम करती थी और इनके हस्बैंड हमारे दुकान पे आ गए थे, हम लोगों को देख लिए, हम लोगों ने बात बात में उनको मार डाला। यह घटना आज से नहीं चल रही थी, 5 साल पहले से चल रही थी। 5 साल पहले जब दीनदयाल कुशवाहा रोज रोज तैयार होकर अपने वाइफ को जाते हुए देखता था तो पूछा कि तुम कहाँ जाती हो। वाइफ ने, गोपाली ने बताया कि हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन हस्बैंड को शक था, बार बार झगड़े होते थे एक दूसरे में। एक दिन आखिर में कुशवाहा जो थे, जो धन्ना लाल था, उसने समय निकाल के अपने वाइफ का पीछा किया और पीछा करते करते उसकी दुकान तक चले गए। दुकान में जाने के बाद फिर सारी घटनाएं घटी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दुकान में उनसे बातें हुई और बातों के दौरान रड से मार के उनको गले में फांसी फिर फंदा से दाब के मार डाला गया और फिर हस्बैंड यानी कि जब धन्ना लाल को मार दिया गया तो उसके लाश को ठिकाने के लगाने के लिए उसको एक पॉलिथीन के बैग में पैक करके प्रेमी और गोपाली ये दोनों बाइक पे सवार करके उसको ले जाके उसी रिंग रोड के किनारे डाल के जलाने की कोशिश की है। चूंकि जब लपटे उठने लगी तो उनको पकड़ाने के डर से वहां पे छोड़ के चले गए और अधजला शव वहीं पे पड़ा रह गया और उसी रात को ही वह पुलिस की गिरफ्तारी में आ गई। और जब यह घटना खुली तो लोग अवाक रह गए, चूंकि
यह घटना जिस दिन शिनाख्त हुआ था उसी दिन मेरठ में भी सौरभ की कातिल उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ही निकले। लोगों ने इन दोनों घटनाओं को, जयपुर और मेरठ को जोड़ के देखना चालू किया कि आखिर में आजकल लोगों का क्या हो गया है। भौतिकतावाद और हवस के किस कदर गुलाम हो गए हैं कि अपने लोगों को भी पहचानना दूर की बात करने लगे हैं। हत्याएं अपने लोगों के द्वारा ही अपने लोगों की जा रही है, चंद हवस के कारण और कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। यह लोगों के लिए एक आईना के तौर पे बन गया है और लोगों को इससे सबक लेना चाहिए कि परिवार में बहुत ही जरूरी है एकजुटता। अगर नहीं हो रही है तो यह एक दूसरे का पतन का कारण बन सकता है। इसी के साथ मेरा आप सभी को प्रणाम। अगर मेरा किस्सा पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा।